बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर हम बहुत अच्छी बात है जो लोग कर लिए हैं। जो लोग नहीं किए हैं, अब मैं तो सामने नहीं हूँ कि जाकर उनको समझाऊंगा कि भाई आप कर लीजिए। मैं कह सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो फिर से मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ। ये यूनिट जो पहला यूनिट है, पहली यूनिट है, पहला बाब है, वो ख़त्म हो गया है हमारा। हम आपको जुमरात की रात में भी बताए थे, जुमा की रात में। और आज फिर दिखा रहा हूँ, फिर किताब खोलूँगा, आपसे पूछूंगा आप। चलिए, हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख है। बताइए हिंद आर्याई को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। आज आप लोग का टेस्ट हो रहा है, ये कमेंट कीजिए सब लोग। हिंद आर्याई को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, जल्दी बताइए। हिंद आर्याई को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कदीम हिंद आर्याई, उस्ता हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। ठीक है, ठीक है। प्राकृत को क्या कहा गया है? प्राकृत को कौन सी बोली से याद किया गया है? प्राकृत को, प्राकृत को कौन सी फितरी बोली? गुड, वेरी गुड। प्राकृत को फितरी बोली से कहा गया है। किस नाम से याद किया गया है? सब लोग कमेंट कीजिए, सब लोग। प्राकृत को फितरी बोली से याद किया गया है, फितरी बोली कहा गया है। अपभ्रंश जो जुबान राइज हुई है, अपभ्रंश, तो ये बताइए कि अपभ्रंश का जो दौर है, या अपभ्रंश जो जुबान तरक्की पाई है, वो किस जुबान से पाई है तरक्की? मेरी बात समझ रहे आप लोग? अपभ्रंश जो जुबान तरक्की पाई है, वो किस जुबान से पाई है तरक्की? बताइए, किस जुबान से? संस्कृत से? सोच समझ के अच्छे जवाब दीजिए। प्राकृत से, प्राकृत से, बहुत अच्छा जवाब है। प्राकृत से। किससे है ये? प्राकृत से। अपभ्रंश प्राकृत से आई है। ये बताइए खड़ी बोली जो है, ये किस बोली का हिस्सा है? खड़ी बोली जो है, या खड़ी बोली की कितनी किस्में, ये बताइए। चलिए बताइए, खड़ी बोली कितनी किस्में हैं? बताइए। खड़ी बोली कितनी किस्में हैं? बताइए। 2 किस्में। कौन कौन कमेंट कीजिए, कौन कौन कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कौन कौन। याद आप लोगों का टेस्ट चल रहा है, कौन कौन? उर्दू और हिंदी। अब ये बताइए इसी साथ कि खड़ी बोली जिस जुबान से निकली है या जिस मजमूए से निकली, उसको क्या कहते हैं? खड़ी बोली जिस जिस जुबान से निकली है या जिस मजमूए से निकली, उसको क्या कहते हैं? मगरिबी हिंदी। वेरी गुड, वेरी गुड। मगरिबी हिंदी, मगरिबी हिंदी। मगरिबी हिंदी नाम किसने दिया था? ये आप लोगों का टेस्ट चल रहा है आज, कहते हैं ना टेस्ट, टेस्ट चल रहा है। सब लोग कमेंट कीजिए, सब लोग। 1-2 लोग बैठिए मत, एक लोग कमेंट कर दिया, काम चल गया। अभी पूछूंगा आखिर में, जुबान को फुला आदमी बोलिए, आखिर में पूछूंगा। ग्रेयर्सन ने दिया था, ग्रेयर्सन ने। ठीक है, बहुत अच्छा। ये बताइए कि ग्रेयर्सन ने मगरिबी हिंदी जो नाम दिया है, मगरिबी हिंदी के कितने अक़साम हैं? मगरिबी हिंदी के कितने अक़साम हैं बताइए? 5। कौन कौन? 5 कौन कौन? चलिए कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कौन कौन, कौन कौन कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। इत्मीनान से कमेंट कीजिए पांचों को।
कमेंट कीजिए। खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, एक और छूट रहा है, ब्रजभाषा। गुड, निकात हाशमी का जवाब सही है। हरियाणवी, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली और छत्तीसगढ़ी। वाजदा तस्नीम, नया नहीं मिलाइए, जो है वही बताइए, छत्तीसगढ़ी नहीं है। खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा। गुड, 5। ये बताइए मगरिबी हिंदी को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? मगरिबी हिंदी को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 2 हिस्सों में तकसीम किया है, अ का लहजा रखने वाली और ऊ का लहजा रखने वाली। ठीक है, चलिए अब आप बताइए हमको, आज ये नज़रियात पर आ जाइए। किसने कहा कि उर्दू का आगाज़ ब्रज भाषा से है? चलिए बताइए, किसने कहा कि उर्दू का आगाज़ ब्रज भाषा से? चलिए बताइए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद। साथ में किताब का नाम भी बताना है और उस किताब की सने, किताबत व इशाअत भी बतानी है। तो बताइए किस किताब में इन्होंने कहा है और वह किताब कब लिखी गई है? आब हयात। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, आब हयात 1880, ये भी बताना है, 1880। गुड, ठीक है। साथ में आपको ये भी बताना है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश वफ़ात क्या है? चलिए बताइए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश वफ़ात क्या है, बताइए। चलिए बताइए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश वफ़ात क्या है, बता दीजिए। पैदाइश 1830, 1910। 1830 और 1910। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि किसने कहा कि उर्दू का आगाज़ पंजाब से है? किस किताब में कहा और उसका सन क्या है, बताइए। ज़रीन आलिया, अपने दोस्तों को लिंक भेज दीजिए अगर कोई अगर दोस्त वगैरह हैं तो। ये बताइए किसने कहा, किस किताब में कहा, उस किताब की सन क्या है, साथ में बताइए। ठीक है, हाफिज़ महमूद शिरानी ने कहा पंजाब से है। किस किताब में कहा पंजाब में उर्दू? उसकी तारीख बताइए, तारीख भी बताइए। 1928। अच्छा, 1928, ठीक है, 1928। हाँ, अंजुम शाइस्ता का जवाब और अच्छा है, इन्होंने पैदाइश वफ़ात भी लिख दिया है, इन्होंने इसको और अच्छा जवाब दे दिया है, पैदाइश वफ़ात भी जिक्र किया है जैसे मैंने कहा था। तो पैदाइश वफ़ात भी बताइए एक मरतबा आप लोग। महमूद शिरानी की पैदाइश वफ़ात ही बताना है, एक मतलब सवाल समझ लिया। जिसका नाम पूछूंगा, जिस कौल को, जिसका कौल बताना है, उस किताब को बताना है, पैदाइश वफ़ात बताना है। तो याद कर लीजिए 1880, 1946। चलिए ये बताइए कि किस अदीब की किताब का नाम है दक्कन में उर्दू? दक्कन में उर्दू किसी किताब का नाम है और वो किताब कब लिखी गई? दक्कन में उर्दू कब लिखी गई बताइए। दक्कन में उर्दू कब लिखी गई है बताइए। आज आप लोगों का टेस्ट चल रहा है, आप लोग कहते हो ना टेस्ट बना कर दीजिए। सब लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, जो जवाब नहीं दे रहे हैं अभी मैं आखिर में उनसे पूछूंगा ज़ुबानी मुंह बुलवा कर। चलिए फुला आदमी बोली सवाल जवाब बताइए, दक्कन में उर्दू बताइए। दक्कन में उर्दू कब लिखी गई, सन भी बताइए। सन, किस सन में लिखी गई? सब लिखवा चुका हूँ आपको, ये सारी चीज़ें मैं आपको लिखवा चुका हूँ। 1932 में, अच्छे से देख के बताइए। क्या हुआ, आप लोग जवाब नहीं बता रहे हैं? 32, एक ने 32 का सब शुरू देखकर बताइए सही जवाब। 1923 सही जवाब है, 1923। अभी बताइए नसीरुद्दीन हाशमी की पैदाइश वफ़ात क्या है? नसीरुद्दीन हाशमी की पैदाइश वफ़ात क्या, जल्दी बताइए। नसीरुद्दीन हाशमी की पैदाइश वफ़ात क्या है, ये बताइए। अट्ठारह सौ पंचानवे, 1964। 1895, 1964। चलिए
इसी तरह आप लोगों को सीखना है। अब ये बताइए, मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किस अदीब का पीएचडी का मकाला है? बताइए, मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किस अदीब के पीएचडी का मकाला है? जल्दी बताइए, सब अभी नीचे तक पहुँचना आप लोगों को। मसूद हुसैन खान, किस सन में किताब लिखी गई? 1948 में। मसूद हुसैन खान की पैदाइश वफ़ात क्या है? 1948, ठीक है। इनकी पैदाइश वफ़ात क्या है? सब लोग कमेंट कीजिए, 2-3 लोग सिर्फ कमेंट कर रहे हैं, 4 लोग, बाकी लोग पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। कोशिश कीजिए। 1919, 2010, 2010, ठीक है। अच्छा ये बताइए, किसने कहा कि उर्दू का आगाज़ दिल्ली और नवाह दिल्ली से हुआ है? उर्दू का आगाज़ दिल्ली और नवाह दिल्ली से हुआ है, किसने कहा है? मसूद हुसैन खान ने, वेरी गुड। और इसी तरह बताइए, नुक़ूश सुलेमानी ये किताब कब लिखी गई है? नुक़ूश सुलेमानी ये किताब कब लिखी गई है? नुक़ूश सुलेमानी ये किताब कब लिखी गई है? ये बताइए, कब लिखी गई है? कब लिखी गई, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, कब लिखी गई है? नुक़ूश सुलेमानी ये किताब कब लिखी गई, ये बताना है। 1939 में, 1939 में, ठीक है, 1939 में, ठीक। अच्छा, नुक़ूश सुलेमानी में किस इलाक़े को उर्दू ज़ुबान के मौलिद करार दिया गया है? किस इलाक़े को? नुक़ूश सुलेमानी में किस इलाक़े को उर्दू ज़ुबान का मौलिद करार दिया गया है? सिंध को। सिंध जो है ना, बड़ी इस हा से लिखते हैं, इस हा से, सिंध, ठीक है, सिंध को। चलिए, इसी तरह किसने कहा कि शौकत सब्ज़, अच्छा आप ही लोग बताइए कि शौकत सब्ज़वारवी ने उर्दू का आगाज़ के बारे में क्या कहा, क्या नज़रिया दिया है? शौकत सब्ज़वारवी ने, चलिए बताइए, शौकत सब्ज़वारवी का क्या नज़रिया है, बताइए। उड़ीसा, उड़ीसा तो सोहेल बुखारी ने कहा है, शौकत सब्ज़वारवी ने कहाँ कहा है? उड़ीसा तो नहीं कहा है, बताइए। बताइए बताइए, क्या बोले सर? वैसे तो पूछ रहा हूँ, शौकत सब्ज़वारवी ने उर्दू के बारे में क्या कहा? दिल्ली से उर्दू का आगाज़ हुआ है, हरियाणा से हुआ है, पंजाब से हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा हूँ, उनका क्या नज़रिया है? हरियाणवी का नज़रिया दिया था। क्या दिया था? हरियाणवी का नज़रिया दिया था, ठीक है। अच्छा, शौकत सब्ज़वारवी की किताब जो लिसानियात पर है, आपको याद है? मैंने लिखवाया है आपको, ज़हन पर जोर डालिए, कौन सी किताब है? सन के साथ बताइएगा। दास्तान किस नाम से, चलिए बताइए। दास्तान ज़ुबान उर्दू, सब लोग बताइए, दास्तान ज़ुबान उर्दू है या दास्तान तारीख़ ज़ुबान उर्दू है, क्या है? देख ले, बताइए। शौकत सब्ज़वारवी की जो किताब है वो क्या है, उसको बताइए। उर्दू ज़ुबान की इर्तिक़ा, ना ना ना, उर्दू ज़ुबान की इर्तिक़ा, अच्छा हो सकता है उर्दू ज़ुबान की इर्तिक़ा भी है। पहले एक बार, दास्तान ज़ुबान उर्दू है? दास्तान ज़ुबान उर्दू शौकत सब्ज़वारवी की किताब है ये, ठीक है। उर्दू ज़ुबान की इर्तिक़ा, क्या बोले थे आप? उर्दू ज़ुबान की इर्तिक़ा, ये भी देख लेते हैं, ये भी है तो इसको भी नोट कर लीजिए। उर्दू ज़ुबान का इर्तिक़ा, ये भी शौकत सब्ज़वारवी का है की किताब है। एक और किताब नोट कर लीजिए साथ में, एक और किताब नोट कर लीजिए साथ में, उर्दू तनक़ीद का इर्तिक़ा, इबादत बरेलवी, लिख लीजिए। उर्दू तनक़ीद का इर्तिक़ा, इबादत बरेलवी, इसको नोट कर लीजिए। उर्दू तनक़ीद का इर्तिक़ा, इबादत बरेलवी, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। अब एक मतलब आप लोग ये बताइए
कि शौकत सब्जवारवी की पैदाइश वफात क्या है? शौकत सब्जवारवी की पैदाइश वफात क्या है? ये आपके टेस्ट चल रहा है, ये आप लोगों का आज टेस्ट चल रहा है, बताइए जल्दी से। शौकत सब्जवारवी की पैदाइश वफात क्या, जल्दी बताइए। उसके बाद मैं किताब से भी पूछूंगा कुछ सवाल, आप चलिए बताइए। 1908 1973। देखिए इस तरह से अगर आपको जहन पर अगर आ रही चीज़ें, तो जहन पर अगर चीज़ें आ रही हैं तो समझिए कि आप तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जब हम ऑप्शन से बताएंगे तो ठीक है, ऑप्शन तो रहता है यूजीसी नेट में, लेकिन अगर हमें चीज़ें याद हो रही हैं तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, अच्छा चलिए ये बताइए सर, उर्दू लिसानियात भी है ना शौकत की? उर्दू लिसानियात, उर्दू लिसानियात से देखिए, उर्दू लिसानियात किसी किताब है? चलिए मार लीजिए, सर्च मार लीजिए जल्दी से, सर्च मार लीजिए जल्दी, सर्च मार लीजिए। उर्दू लिसानियात किसी किताब है, सर्च मारिए। शौकत सब्जवारी लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, आज कलम चलाते रहिए। और उर्दू जुबानुल लिसानियात, ये गोपी चंद नारंग की किताब है। उर्दू जुबानुल लिसानियात ये गोपी चंद नारंग की किताब है, ठीक है, ये भी आप ज़हन में रखिए। उर्दू जुबानुल लिसानियात ये गोपी चंद नारंग की किताब है, इसको भी ध्यान में रखिए। शौकत सब्जवारी की किताब का नाम बताइए भाई। उर्दू लिसानियात बताया ना इन लोगों ने। ठीक है, चलिए अच्छा ये बताइए कि हो गया उर्दू का इब्तदाई ज़माना, इस नाम से बहुत मशहूर नाक़िद की किताब का नाम है, बताइए। उर्दू का इब्तदाई ज़माना, बहुत अच्छी किताब है, इसी नाम से किताब है। उर्दू का इब्तदाई ज़माना, इसी नाम से किताब, बताइए। ये 5 नंबर, चलिए बताइए। उर्दू का इब्तदाई ज़माना, इसी नाम से किताब है, बताइए। इसी नाम से किताब है, आप बता सकते हैं, बताइए। अच्छा, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने एक बहुत ज़ख़ीम नावल लिखा है, आप बता सकते हैं तो बताइए। एक ज़ख़ीम नावल लिखा है शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने, आप बता सकते हैं तो बताइए। आप अगर बता सकते हैं तो बताइए, एक ज़ख़ीम नावल लिखा है। कई चांद थे सरे आसमां, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की वफ़ात कब हुई थी? शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की वफ़ात कब हुई थी, बताइए। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की वफ़ात कब हुई थी, बताइए। ये सब सवालात हैं जो कि चूँकि पहली यूनिट पढ़ाएं, आप पहली यूनिट से आपसे पूछ रहे हैं, हम अलग से नहीं पूछ, आखिर में अभी और सवाल पूछेंगे, 20-25 सवाल हम अभी और आपसे हम पूछेंगे अभी। चलिए ये बताइए कि अब साख्त में आते हैं, ये बताइएगा उर्दू के साख्त के बुनियादी अनासिर, ठीक है। ये बताइए कि वो कौन सा कायदा है जिसमें जुमले बनाए जाते हैं, जुमले। लिसानियात का वो कौन सा कायदा है जुमले जिसमें जुमले बनाए जाते हैं, बताइए। को बच्चे सुन लीजिएगा, नौह में जुमले बनाए जाते हैं, ठीक है। ये बताइए कि लिसानियात का वो कौन सा कायदा है जिसमें किसी भी जुमले के जो लफ्ज़ है उसको तैयार किया जाता है, लफ्ज़ को। कौन सा कायदा जिसमें लफ्ज़ को तैयार किया जाता है, ये बताइए। किस कायदे में लफ्ज़ को तैयार किया जाता है? सर्फ में, सर्फ में हम लफ्ज़ तैयार करते हैं। अच्छा चलिए ये बताइए आप हमको कि किसी भी
जुमले या किसी भी किताब को जो हम समझते हैं, तो उस समझने की इस्तिलाह के लिए नाक़िदीन ने किस इस्तिलाह को मतलब राइज किया है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? किसी भी किताब को आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो नाक़िदीन ने उसके लिए कौन सी इस्तिलाह कायम की है? सौतियात, फ़ोनीमियात, मार्फिमियात, नहवियात, मानियात, क्या बताइए बताइए। नाक़िदीन ने उसके लिए क्या नाम तजवीज़ दिया है? कुछ नाम दिया होगा ना नाक़िदीन ने। उर्दू मानवियात, ठीक है। अच्छा, ये तो आपसे हमने पूछ लिया। कुछ और चीज़ें बताइए। अब मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें लिखवाया है, तो लिखवाई है, तो मैं सोच रहा हूँ उससे पूछ लूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। हम बात करेंगे अभी। नसीम नाम से जो ज्वाइन है, प्लीज़ माइक बंद कीजिए, हम बात करते हैं आपसे। अभी माइक बंद कर लीजिए, अभी सुनिए, फिर हम आपको मौका देंगे, आप बोलिएगा, पूछिएगा, ठीक है। चलिए, हम कोशिश ये कर रहे हैं कुछ वो सवालात पूछ लें जो इसी ताल्लुक़ से। मिसाल के तौर पर ये बताइए, किसने ये कहा है कि उर्दू का आगाज़ बिहार से है? ये भी सवाल है। ये किस अदीब का कौल है कि उर्दू का आगाज़ बिहार से हुआ है? ये मैं पढ़ाते हुए समझाया भी था आप लोगों को। चलिए बताइए, ये किस अदीब का कौल है कि उर्दू का आगाज़ बिहार से हुआ है? अख्तर उरैनवी। अख्तर उरैनवी का ये कौल है। अच्छा, अभी आप में से किसी ने एक जवाब दिया था, तो ये बताइए, ये किसने कहा है कि उर्दू का आगाज़ उड़ीसा से हुआ है? उर्दू का आगाज़ उड़ीसा से हुआ है, ये कौल भी आप ही में से किसी ने भी बताया था। साथ ही साथ बता ही दीजिए ताकि उसका भी वो हो जाए, नज़रसानी उस पर हो जाए। बताइए। नदवी ने? उड़ीसा से सुलेमान नदवी ने? नहीं 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 नहीं, सही बताइए, ये सही जवाब नहीं है। ये सही जवाब सुहेल बुखारी। सुहेल बुखारी। सुहेल बुखारी, जवाब बिल्कुल सही है। सुहेल बुखारी वाला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए ये बताइए, सबसे पहले उर्दू के आगाज़ का नज़रिया किसने छेड़ा था? ये सवाल बताइए। सबसे पहले उर्दू के आगाज़ का जो नज़रिया है, किसने छेड़ा था और किस किताब में छेड़ा था? सबसे पहले किसने शुरू किया था उर्दू के आगाज़ का नज़रिया जो है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। इंशा ने? एक भी जवाब अभी सही नहीं आया, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। एक जवाब सही आया अभी, आप समझिए कौन सा जवाब सही होगा। अब कौन सा जवाब सही हो रहा है? वाजिदा तस्नीम का जवाब सिर्फ सही है, बाकी लोगों का सब गलत है। सिर्फ वाजिदा तस्नीम का जवाब सही है, बाकी सबका गलत है। बताइए, अब बताइए फिर से। अब सही जवाब मालूम हो गया तो अब बताइए फिर से। मीर अमन ने सबसे पहले इस आवाज़ को उठाया था, किस किताब में? किस किताब में, ये भी बता दीजिए। किस किताब में ये बात कही थी, ये भी बता दीजिए। बागो बहार के दिबाचे में ये बात लिखी थी सबसे पहले। सबसे पहले बागो बहार के दिबाचे में। चलिए ये बताइए, उर्दू में जो आवाज़ें मुकर्रर हुई हैं, तो आखिर में जो उलमाए अदब ने तादाद मुकर्रर किया, वो तादाद कौन सा है? क्या वो 48 की तादाद है, 85 की तादाद है, 36 की तादाद है? वो कौन सी तादाद है जिस पर उलमाए अदब मुत्तफिक हैं कि ये वो हरूफ हैं जो उर्दू के हैं? बताइए। 36, ठीक है।
चलिए ये बताइए, उर्दू के किस अदीब ने सबसे ज़्यादा हुरूफ तहज्जी की निशानदेही की है? अब इसमें दोनों आपको बताना है, नाम भी बताना है और कितना है ये भी बताना है और कौन है। बताइए किस अदीब ने हुरूफ तहज्जी की निशानदेही की है? इंशाउल्लाह खानिशा ने 85। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए ये बताइए, डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कदीम हिंद आर्याई को कितने मंजिलों में तकसीम किया है? ये बताइए। नहीं, अच्छे से बताइए, घबराइए नहीं, सवाल सुन लीजिए उसके बाद बताइए। सवाल क्या? डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कदीम हिंद आर्याई को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? आमतौर पर उलमाए अदब ने 3 हिस्सों में तकसीम किया है, लेकिन जब एक मैं स्पेसिफिक नाम रख रहा हूँ खास नाम के साथ, इसका मतलब सवाल का जवाब कुछ और होगा। इसको सुनिए, मुतलकन जवाब होता है 3, हिंद आर्याई को 3, लेकिन जब यहाँ सवाल ये आ गया है कि कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कितने हिस्सों में तकसीम किया है? बताइए। 5 हिस्सों में तकसीम किया है, ठीक है, 5 हिस्सों में तकसीम किया है। इसको लिख लीजिए कॉपी में। अच्छा ये बताइए साथ ही साथ आप कि उर्दू में हुरूफ इल्लत की तादाद कितनी है? जो सवाल नहीं आ रहा सो कॉपी में लिख लीजिए, ये मत कहिएगा फ़ौरन अभी सर बता दीजिए, ऐसा नहीं होने वाला है। उर्दू में हुरूफ इल्लत की तादाद कितनी है? इस सवाल को लिख लीजिए, बताइएगा देखकर इस सवाल को। अरबी में 3 है, लेकिन उर्दू में कितने हैं? नहीं, इस सवाल को कॉपी में लिख लीजिए, देखकर बताइएगा। लिख लीजिए, उर्दू में हुरूफ इल्लत की तादाद कितनी है? इस सवाल को रख लीजिए होमवर्क के तौर पर। कल परसों जब भी हमसे मुलाकात हो क्लास में तो आप ज़रूर इसको बताइएगा। लिख लिया? नहीं लिखिएगा तब भूल जाइएगा। आपको लगता होगा आपके ज़हूर ज़हीन है, अरे ऐसे सुनी सुनाई बातें, कल को अगर पूछ दिया जाए फिर गड़बड़ हो जाएंगे। बताइए मत, मैं बोल दिया ना, अब आपने 4 नहीं, पहले 3 कहा, अब 4 का, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसको लिख लीजिए एक मरतबा फिर से कि उर्दू में हुरूफ इल्लत की तादाद कितनी है, इसको देख कर बताइएगा। और अब ये 4 कहेंगे, मैं पूछूंगा 4 कौन कौन है, फिर मसला खड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको लिख लीजिए। अच्छा ये बताइए फ़ारसी के कितने हुरूफ मिले हैं उर्दू हुरूफ तहज्जी में? ये मैं बताया हूँ आपको, 4। कौन कौन? ये बता सकते हैं कौन कौन? क्या अभी बता सकते हैं कौन कौन? क्या ये बता सकते हैं कौन कौन हुरूफ हैं जो मिले हैं? तो डाल जा गा पा चे। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये बताइए कि जो उर्दू के हुरूफ तहज्जी मुकर्रर किए गए हैं, हुरूफ मुकर्रर किए, उसमें अरबी के कितने हुरूफ हैं? उसमें अरबी के कितने हुरूफ हैं ये बताइए। उसमें अरबी के कितने हुरूफ हैं ये बताइए। यूनिट के सवाल किधर हैं? 28 हैं, बहुत अच्छा। और हिंदुस्तानी हुरूफ कितने हैं उसमें? हिंदुस्तानी हुरूफ कितने हैं? ठीक है, कुछ सवालात तो मैंने बनाए हैं यार, कहाँ गए हो? कुछ सवालात मैंने तैयार किए हैं, लेकिन देखिए वो मिल नहीं रहे हैं अभी। एक मिनट रुक जाइए। खैर ये बताइए कि हिंदुस्तानी लसानियात किसी किताब है? हिंदुस्तानी लसानियात किसी किताब बताइए।
हिंदुस्तानी लसानियात किसकी किताब है? मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर की किताब है। मुझे याद है मैंने सवाल यूनिट वाइज मैंने बनाया था। मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर। अच्छा, आम लसानियात किसी किताब है? आम लसानियात, आम लसानियात बताइए। हिंदुस्तानी लसानियात बता दिया, आम लसानियात बताइए। आम लसानियात बताइए। सवालात वाली कॉपी कहाँ चली गई? थीसिस है। आम लसानियात बता दिया। अच्छा, एक सेकेंड, कॉपी कहाँ गई? इसमें मैंने सवाल टाइप किया था, देखिए भी मिल नहीं रही है। खैर चलिए। सर अब्दुल लिसानियात ये मोहिद्दीन कादरी जोड़ किए हैं, तो लिसानियात का खाका जो है वो आप बताइए अब्दुल लिसानियात का खाका किसी किताब बताइए। चलिए, ये सवाल सही किया आपने, बताइए किसी किताब है? सैयद एहतेशाम हुसैन। सैयद एहतेशाम सही है। हिंदुस्तानी लसानियात का खाका। जी। ठीक है, चलिए। मैंने यूनिट वाइज सवाल बना कर रखा है लेकिन मिल नहीं रहा, किधर है ये? टाइप किया हुआ भी था। अच्छा चलिए, जो दूसरे यूनिट का है, 10वीं यूनिट 5, उर्दू में लसानियाती तारीख। चलिए बताइए कुछ इधर से। उर्दू में लसानियाती तारीख, ये मजमून किसका है बताइए? उर्दू में लसानियाती तारीख, ये मजमून किसका है बताइए? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, लिख लीजिए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिख लीजिए फट से। कोई लेकर चला गया क्या? काफी मैंने 1 सेकंड आप लोग लाइन पर रहिए। मैं काफ़ी टाइप किया हूँ सवाल, काफ़ी कहाँ चली गई? या अल्लाह, वो कापी नहीं मिल रही है, उसमें मैंने सवाल टाइप किए थे पहली यूनिट के। कैसे काम चलेगा? अच्छा चलिए, इसको हम बंद करके आपसे कम से कम कितना सवाल मैंने पूछे आपसे अभी? भाई मैंने कम से कम आपसे कितने सवाल पूछे हैं? 50? 50 पूछे होंगे? नहीं, तकरीबन 40 प्लस। अच्छा, अब देखो मैं सवाल बनाया था, वो कापी ही नहीं मिल रही है, वरना मैं आपसे और सवाल पूछ लेता। अभी आप बाद में ज्वाइन हुई ना, नसीमा बेगम, अभी आप बाद में ज्वाइन हुई हैं। मैं 7 बजे 7:05 से सवाल पूछ रहा था, नहीं तो और सवाल पूछता मैं। और पूछ रहा हूँ, घबराइए नहीं आप लोग। ग्रुप में सेंड कर दीजिए सर। ग्रुप में क्यों सेंड कर दूँ? ये क्लास पेड क्लास है जिसमें 25 बच्चे एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं। ये तो मैं वैसे कभी कभी सेंड कर देता हूँ, ग्रुप में कैसे सेंड कर सकता हूँ? कापी कहाँ चली गई? कुछ अलग सवाल पूछ लूँ? ठीक है चलिए।
पूछता हूँ। क्या कह रहे हो आप? पूछता हूँ, घबराओ मत, अभी 10 मिनट मेरे पास और टाइम है, 15 मिनट।